उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। स्वामी विवेकानंद जी की ऑडियो बुक। आपने कभी सोचा है कि एक विचार, एक संकल्प आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हें न मिल जाए। आइए इस यात्रा में शामिल हों जहां हर कदम आपको आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने न दें। स्वामी विवेकानंद का ये विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था जब उन्होंने इसे कहा। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह चुनौतियों, अवसरों और अनगिनत संभावनाओं से भरी है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन संभावनाओं को कैसे हकीकत में बदलें, कैसे अपने भीतर उस आग को जागृत करें जो हमें मंजिल तक ले जाए। स्वामी विवेकानंद का जीवन और उनके विचार इस सवाल का जवाब हैं। उनकी हर बात में एक ऐसी शक्ति है जो हमें न केवल प्रेरित करती है बल्कि हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। ये केवल एक नारा नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। ये वह मंत्र है जो हमें हर सुबह बिस्तर से उठने, हर असफलता से उबरने और हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देता है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य के भीतर अनंत संभावनाएं छिपी हैं। हर व्यक्ति एक सागर है जिसमें अनगिनत रत्न दबे हुए हैं, लेकिन हमें उस सागर में गोता लगाना होगा। हमें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना होगा जो हमें सामान्य से असाधारण बनाती है। सोचिए, क्या आपने कभी अपने आप से पूछा है कि आप इस दुनिया में क्यों हैं? आपका उद्देश्य क्या है? बहुत से लोग अपनी जिंदगी यूं ही गुजार देते हैं बिना ये जाने कि उनकी असली ताकत क्या है। स्वामी जी कहते थे कि हर आत्मा ईश्वरीय है। आपके भीतर वही शक्ति है जो इस सृष्टि को चलाती है, लेकिन उस शक्ति को जगाने के लिए आपको विश्वास चाहिए। विश्वास खुद पर, विश्वास अपनी क्षमताओं पर और विश्वास उस लक्ष्य पर जो आपने चुना है। सफलता का राज क्या है? क्या ये केवल मेहनत है, या फिर भाग्य, या शायद कुछ और? स्वामी विवेकानंद कहते थे कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है आत्मविश्वास। जब आप अपने आप पर भरोसा करते हैं तो पूरी कायनात आपके लिए काम करने लगती है। लेकिन यह आत्मविश्वास आता कहां से है? यह आता है आपके विचारों से, आपके संकल्प से और उस अनुशासन से जो आप अपने जीवन में लाते हैं। आइए एक कहानी सुनते हैं। एक बार एक युवक स्वामी विवेकानंद के पास आया। वह अपनी जिंदगी से निराश था। उसे लगता था कि उसके पास न तो प्रतिभा है, न ही संसाधन और न ही कोई रास्ता। उसने स्वामी जी से कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं है। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। क्या तुम्हारे पास समय नहीं है? क्या तुम्हारे पास विचार नहीं है? क्या तुम्हारे पास इच्छा नहीं है? अगर तुम्हारे पास ये तीनों हैं तो तुम दुनिया जीत सकते हो। उस युवक को ये बात समझ में आई कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका मन है, उसकी सोच है। उसने अपने विचारों को बदला, अपने लक्ष्य को स्पष्ट किया और मेहनत शुरू की। कुछ ही सालों में वह एक सफल व्यक्ति बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हमारी सोच में होती है। अगर हम सोचते हैं कि हम असफल हैं तो हम असफल हो जाएंगे, लेकिन अगर हम सोचते हैं कि हम जीत सकते हैं तो कोई हमें रोक नहीं सकता। स्वामी जी कहते थे, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। अपने मन को उन विचारों से भर दीजिए जो आपको ऊपर उठाएं, जो आपको प्रेरित करें, जो आपको आपके सपनों की ओर ले जाएं। लेकिन केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि विचार और कर्म का मेल ही सफलता की कुंजी है। आप कितना भी बड़ा सपना देख लें, अगर आप उस दिशा में कदम नहीं उठाते तो वह सपना केवल एक ख्याल बनकर रह जाएगा। कर्म वह सेतु है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। लेकिन कर्म करने के लिए साहस चाहिए। साहस उन बाधाओं का सामना करने का जो आपके रास्ते में आएंगी। साहस उन असफलताओं से उबरने का जो आपको निराश करेंगी। और साहस उस अनुशासन का जो आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। स्वामी जी का एक और विचार है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। वे कहते थे, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी मृत्यु। यहाँ शक्ति का मतलब केवल शारीरिक ताकत नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक ताकत है। जब आप अपने मन को मजबूत बनाते हैं, जब आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं और जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो आप अजेय हो जाते हैं। आइए एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या आप अपने जीवन में वो सब हासिल कर रहे हैं जो आप चाहते हैं? क्या आप हर दिन सुबह उठकर यह महसूस करते हैं कि आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं? अगर नहीं, तो आज ही वह बदलाव शुरू करें।
स्वामी विवेकानंद कहते थे कि हर दिन एक नया अवसर है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। आपको अपने अतीत की गलतियों से सीखना है, लेकिन उनमें उलझना नहीं है। आपको अपने भविष्य की चिंता करनी है, लेकिन उसमें खोना नहीं है। आपको बस वर्तमान में जीना है और हर पल को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाना है। सफलता का रास्ता आसान नहीं होता, ये रास्ता कांटों से भरा होता है। लेकिन स्वामी जी कहते थे कि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती हैं। हर बार जब आप गिरते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं। हर बार जब आप असफल होते हैं, आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। असफलता कोई अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। यह आपको ये सिखाती है कि आपने क्या गलती की और अगली बार उसे कैसे सुधारना है। स्वामी विवेकानंद का जीवन ही एक प्रेरणा है। उन्होंने बहुत कम उम्र में वह हासिल किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उन्होंने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने देश, अपनी संस्कृति और अपनी आत्मा पर गर्व करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें आधुनिकता को अपनाना चाहिए। हमें पुराने और नए का संतुलन बनाना चाहिए। हमें अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानना चाहिए जो हमें अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो अवसरों का दौर है, लेकिन अवसरों को पकड़ने के लिए हमें तैयार रहना होगा। स्वामी जी कहते थे कि तैयार व्यक्ति ही अवसरों का लाभ उठा सकता है। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आपके पास वह जुनून है, वह संकल्प है, वह अनुशासन है जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाएगा? अगर नहीं, तो आज ही वो बदलाव शुरू करें। अपने मन को साफ करें, अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। आपका कर्तव्य क्या है, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा। आपका कर्तव्य हो सकता है अपने परिवार के लिए कुछ करना, अपने समाज के लिए कुछ करना, या अपने सपनों को हकीकत में बदलना। जो भी हो, उसे पूरी निष्ठा के साथ करें। जब आप अपने कर्तव्य को पूरी लगन से निभाते हैं, तो सफलता खुद ब खुद आपके पास आती है। अब बात करते हैं प्रभावशाली व्यक्तित्व की। स्वामी जी कहते थे कि एक प्रभावशाली व्यक्ति वही है जो अपने विचारों और कर्मों से दूसरों को प्रेरित करता है। लेकिन ये प्रभाव पैदा कैसे होता है? ये पैदा होता है आत्मविश्वास से, स्पष्टता से और ईमानदारी से। जब आप अपने आप में विश्वास करते हैं, जब आप अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट होते हैं और जब आप अपने कर्मों में ईमानदार होते हैं, तो लोग आपका अनुसरण करते हैं। लोग आपसे प्रेरित होते हैं। लोग आपकी बात सुनते हैं। लेकिन प्रभावशाली बनने के लिए आपको पहले अपने आप को समझना होगा। आपको ये जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं और आप किस तरह का प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि अपने आप को जानो, अपनी ताकत को पहचानो, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करो और फिर उन्हें सुधारने की दिशा में काम करो। जब आप अपने आप को समझ लेते हैं, तो आप दुनिया को समझने लगते हैं, और जब आप दुनिया को समझ लेते हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं। स्वामी जी का एक और विचार है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। वे कहते थे कि डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। डर असफलता का, डर नाकामी का, डर लोगों की राय का। लेकिन डर को जीतने का एक ही तरीका है, और वह है उसका सामना करना। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो वह गायब हो जाता है, और जब डर गायब हो जाता है, तो आपके सामने एक नई दुनिया खुलती है। एक ऐसी दुनिया जहां आप अपने सपनों को सच कर सकते हैं, जहां आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। सोचिए, अगर स्वामी विवेकानंद डर जाते, अगर वे अपने विचारों को दुनिया के सामने रखने से हिचकते, तो क्या आज हम उनके विचारों से प्रेरित हो पाते? नहीं, उन्होंने अपने डर को जीता, उन्होंने अपने विश्वास को अपनी ताकत बनाया। और यही हमें भी करना है। हमें अपने डर को अपनी ताकत बनाना है, हमें अपने विश्वास को अपनी ढाल बनाना है, और हमें अपने लक्ष्य को अपनी मंजिल बनाना है। स्वामी जी कहते थे कि समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। हर पल, हर क्षण आपके पास एक अवसर है, एक अवसर अपने आप को बेहतर बनाने का, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का और अपने जीवन को अर्थ देने का। तो आज से यह संकल्प लें कि आप अपने समय का सदुपयोग करेंगे। आप अपने हर पल को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगाएंगे। आप हर दिन कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाएंगे। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण पहलू की, और वह है धैर्य। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धैर्य और निरंतरता ही वह चाबी है जो हर ताले को खोल सकती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह एक लंबी यात्रा है जिसमें आपको धैर्य रखना होगा। आपको यह विश्वास रखना होगा कि आपका हर कदम आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रहा है।
और जब आप धैर्य के साथ मेहनत करते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक बार स्वामी जी अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उन्होंने एक पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, इस पत्थर को देखो, ये कितना सख्त है, लेकिन अगर पानी की बूंदें लगातार इस पर गिरती रहें तो एक दिन ये पत्थर भी टूट जाएगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि निरंतरता की शक्ति अपार है। अगर आप अपने प्रयासों में लगे रहते हैं, अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे। स्वामी विवेकानंद का एक और महत्वपूर्ण विचार है जो हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाता है। वे कहते थे कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं, तो आप न केवल उनकी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपनी जिंदगी को भी अर्थ देते हैं। और यही वो चीज है जो आपको सच्ची खुशी देती है। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों के लिए कुछ करे, जो समाज के लिए कुछ करे, जो दुनिया को बेहतर बनाए। तो आज से यह संकल्प लें कि आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी कुछ करेंगे। आप अपने ज्ञान को बांटेंगे, अपनी ताकत को बांटेंगे और अपनी प्रेरणा को बांटेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल एक सफल व्यक्ति बनते हैं, बल्कि एक प्रभावशाली व्यक्ति भी बनते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जीवन एक युद्ध है और हमें इसे लड़ना है। लेकिन ये युद्ध बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों से है। ये युद्ध है अपने डर से, अपनी शंकाओं से, अपनी आलस्य से। और इस युद्ध को जीतने का एक ही तरीका है, और वह है अपने मन को मजबूत करना, अपने विचारों को सकारात्मक बनाना और अपने कर्मों को निरंतर बनाना। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह बदल रही है। हर दिन नई चुनौतियां आ रही हैं, नई संभावनाएं आ रही हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, और वह है आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है, अगर आपके पास जुनून है, अगर आपके पास विश्वास है, तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि विश्वास ही वो शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। तो अपने आप पर विश्वास करें, अपने सपनों पर विश्वास करें और अपने लक्ष्य पर विश्वास करें। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की उस शक्ति को जगाएं। वह शक्ति जो आपको अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। वह शक्ति जो आपको आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत दे सकती है। वह शक्ति जो आपको एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान बना सकती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य न मिल जाए। तो आज से यह मंत्र अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हर सुबह जब आप उठें तो अपने आप से कहें, मैं रुकूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं, मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक मेरा लक्ष्य मुझे न मिल जाए।